पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व कितने टाइप्स का होता है। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी गुड्स की प्राइस भी उसकी डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। बेटा यार डिमांड वर्ड, डिमांड के साथ आपको क्वांटिटी डिमांड जरूर लिखना है। जब भी किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तो इधर डिमांड के साथ हम क्या लिखेंगे बेटा, क्वांटिटी डिमांड। अदर फैक्टर जितने भी आएंगे वहाँ ओनली फॉर क्या लिखा जाएगा, डिमांड। लेकिन ध्यान रखें कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स एक्सप्रेस एज ए डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। यानी अदर फैक्टर डिमांड के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अभी वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर क्या मान रहे हैं अपन, प्राइस। तो डिमांड इज रिलेटेड, एफ यानी फंक्शनल, यानी रिलेटेड है किससे, प्राइस से। तो डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। कि अगर किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड को क्या होगी बेटा, इंक्रीज। यानी इस कौन सा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और इट्स क्वांटिटी डिमांड में। तो मैं बात करूं बेटा, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ ओनली फॉर प्राइस ऑफ एक्स। यानी डिमांड डिपेंड करती किस पर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अदर फैक्टर को मैंने क्या माना, रिमेन कांस्टेंट। तो लिखा है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट यानी उस प्रोडक्ट की प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल। जितने भी डिमांड को अदर फैक्टर, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, इफेक्ट करने वाले फैक्टर है, उन सबको मैं क्या मान रहा हूँ बेटा, इक्वल। ओनली फॉर चेंज किस में मान रहा हूँ बेटा, प्राइस में। तो जब भी किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। इसको ऐसे रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहते हैं बेटा, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। एक रिलेशन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो, प्राइस इंक्रीज के साथ डिमांड भी इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज के साथ डिमांड भी क्या हो, डिक्रीज। अगर सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन अपोजिट रिलेशन हो, अपोजिट चेंज हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। तो जनरली इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, अगर किसी गुड्स की प्राइस, फॉर एग्जाम्पल किसी गुड्स की प्राइस P थी, क्वांटिटी डिमांड क्या थी, Q थी। ए पॉइंट आपके सामने आया। अगर प्राइस राइज होकर P1 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होकर क्या हो जाती है बेटा, Q0। यानी बी पॉइंट पर हम गए तो हमने क्या किया, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से किसी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होकर P0 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर क्या हो जाती है बेटा, Q1। यानी सी पॉइंट पर ले, A टू C पर चले तो A टू C में क्या हो रहा है बेटा, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। तो बात यहाँ करते हैं अपन कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। यानी किसी गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है उस गुड्स की प्राइस पर। इनमें कौन सा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड व्हेन अदर थिंग रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इट मीन्स प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। तो जनरली इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। यानी किसी गुड्स की प्राइस जब फॉल होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा हो गया कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है तो इट्स क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ड्यू टू विच द डिमांड, इसीलिए अपना जो डिमांड कर्व जो है बेटा, उसका स्लोप जो है वो कौन सा स्लोप होता है बेटा, नेगेटिव स्लोप। ये अपवर्ड लेफ्ट टू डाउनवर्ड राइट, ये बेटा लेफ्ट है, ये क्या बेटा, राइट। तो डिमांड कर्व का जो स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फाइनल में कहते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी भी किसी गुड्स की डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। और अदर फैक्टर जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन कौन से, हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए अपना ध्यान दें, इसका जो प्राइस इफेक्ट होता है, एक नई चीज बेटा, इट्स प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव। और इसीलिए डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप होगा
अपवर्ड लेफ्ट टू डाउनवर्ड राइट होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट हम स्टडी करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव प्रोडक्ट। फर्स्ट पॉइंट था प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, सेकेंड इफेक्टिव फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। अब आपके सामने आपको नॉलेज होना चाहिए कि रिलेटिव गुड्स होती क्या है। रिलेटिव गुड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं बेटा आपसे कि माने आपको कहा कि मार्केट से फ्रूट लेके आना है, बेटा जा मार्केट से फ्रूट लेके आ। आपको ये नहीं कहा कौन सा फ्रूट लाना है, आप मार्केट में गए और आपने फ्रूट वाले से पूछा भैया एप्पल क्या भाव दिया, उसने कहा 200 रुपीज़ के जी। अच्छा 200, अच्छा ये ग्रेप्स क्या भाव दिए, ग्रेप्स 100 रुपीज़ के जी, 100 रुपये किलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऑरेंज क्या भाव दिया, ऑरेंज 80 रुपीज़ के जी, 80 रुपये किलो। अच्छा ये बनाना क्या भाव दिया कि 20 रुपीज़ के जी। अच्छा बनाना 20 रुपीज़ के जी, वाह 2 किलो बनाना तो दो। इसका मतलब क्या हुआ कि बनाना की प्राइस ने एप्पल की डिमांड को, ग्रेप्स की डिमांड को, ऑरेंज की डिमांड को इफेक्ट किया। तो जब एक गुड्स की प्राइस अदर गुड्स की डिमांड को क्या करे बेटा, इफेक्ट करे, ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा, रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल कचौरी एंड समोसा, कचौरी की प्राइस समोसे की डिमांड को इफेक्ट करेगी, पेट्रोल की प्राइस कार की डिमांड को इफेक्ट करेगी। तो जब एक गुड्स की प्राइस अदर गुड्स की डिमांड को क्या करे, इफेक्ट करे, ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा, रिलेटिव गुड्स बोलते हैं। तो मैंने लिखा इट इज एक्सप्रेस एज ए डिमांड ऑफ एक्स, यानी एक्स गुड्स की डिमांड इफेक्ट करती किस पर, प्राइस ऑफ वाई अदर गुड्स, यानी एक्स गुड्स है और ये वाई गुड्स है, ये कचौरी है, ये समोसा है, ये एप्पल है, ये बनाना है। यानी व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स देन चेंज इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स। तो ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा, रिलेटेड गुड्स। तो मैंने कहा अदर थिंग बीइंग इक्वल, डिमांड को इफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर, सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, बस ओनली फॉर अब रिलेटिव गुड्स की प्राइस में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अदर इट इज एक्सप्रेस एज ए डिमांड ऑफ एक्स, यानी किसी गुड्स की डिमांड इफेक्ट करती है उससे रिलेटिव गुड्स की प्राइस पर। बेटा यहाँ मैंने एक्स कमोडिटी लिखा हुआ है और यहाँ वाई कमोडिटी है, यानी अगर ये एप्पल है तो ये बनाना है, ये कार है तो ये पेट्रोल है। ये सेम नहीं, पिछले वाले में हमने प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में यहाँ भी एक्स गुड्स की डिमांड थी और एक्स गुड्स की क्या थी, प्राइस। या एक्स गुड्स की डिमांड है और वाई गुड्स की क्या बेटा, प्राइस है। तो मैंने क्या कहा कि अदर थिंग बीइंग इक्वल डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड द प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। व्हेन रिलेटिव गुड्स क्या होती है कि व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एक गुड्स की प्राइस में जैसे ही चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, यानी अदर गुड्स की डिमांड में जब चेंज आ जाए तो ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा, रिलेटिव गुड्स बोलते हैं। और आपको ये पूछा जाए कि रिलेटिव गुड्स कितनी तरह की होती है, तो रिलेटिव गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जब भी हम पढ़ेंगे इसको बेटा क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलेंगे। कौन सा प्राइस इफेक्ट बेटा, क्रॉस, यानी एक गुड्स की प्राइस और अदर गुड की डिमांड है, इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट में क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राइस ऑफ कमोडिटी में, तो उसमें कौन सा इफेक्ट आया था बेटा, प्राइस इफेक्ट आया था। कौन सा इफेक्ट आया था, प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट वहाँ क्या था बेटा, नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब मैंने वहाँ बताया था, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड ऑफ एक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा था तो डिमांड ऑफ एक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्रॉस प्राइस इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। और क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, इनमें कौन सा रिलेशन आएगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट आएगी गुड्स तो पॉजिटिव होगा और कॉम्प्लीमेंट्री आएगी तो क्या होगा, नेगेटिव। इससे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन पढ़े, हमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में हम क्या करेंगे, इट इज एक्सप्रेस एज द डिमांड ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू डिपेंड करती है किस पर, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, यानी अदर थिंग भी इक्वल, अदर थिंग जितने भी रहेंगे डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या रखेंगे, कांस्टेंट। डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है कि व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, यानी एक्स कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी।
अदर गुड्स की डिमांड पर जब इफेक्ट आएगा, ऐसी गुड्स को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? रिलेटेड। और रिलेटेड प्रोडक्ट कौन कौन से थे? दो तरह के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है और एक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो हमने कहा था कि रिलेटेड गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स दो तरह की होती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और एक क्या होती है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। अब क्वेश्चन अपना ये आता है कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है कि हम अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकें। जैसे भूख लग रही है, कचौरी की जगह समोसा खा सकते हैं, शर्ट की जगह टी शर्ट पहन सकते हैं, पैंट की जगह पजामा पहन सकते हैं, पेप्सी की जगह कोका कोला यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, या तो नारियल का तेल लगा लो या सरसों का तेल लगा लो। तो मैंने क्या बोला बेटा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट्स। ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, रिबॉक एंड नाइक, टी एंड कॉफी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो ऐसी कंडीशन में इनका कौन सा रिलेशन होता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी एक गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो अदर गुड्स की डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज। सपोज करो, सोचो बेटा, टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, या तो टी पी लो या तो चाय पी लो या कॉफ़ी का यूज़ कर लो। अगर टी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कॉफ़ी की डिमांड पर क्या इफेक्ट आएगा? अगर चाय महंगी हो गई तो लोग किसका यूज़ करेंगे? कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसकी प्राइस इंक्रीज हुई और इसकी डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज हो गई। अगर चाय सस्ती हो गई, उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, प्राइस घट गई, तो लोग क्या करेंगे? चाय का यूज़ ज़्यादा करेंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो एक की प्राइस इंक्रीज हुई, दूसरे की डिमांड भी क्या हुई? इंक्रीज हुई। एक की प्राइस डिक्रीज हुई, दूसरे की डिमांड भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट रिलेशन। शायद अब याद हो गया होगा आपको, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी इसके सब्स्टिट्यूट और प्राइस, एक गुड्स की प्राइस और उसका सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए मैंने लिखा इट्स क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? क्रॉस प्राइस। क्रॉस प्राइस का मतलब है, पहले मैंने प्राइस इफेक्ट बोला था, अब मैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ कि एक गुड्स की प्राइस है और अदर गुड की क्या बेटा? डिमांड है। तो इट्स क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? कि एक गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज। और प्राइस, किसी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी क्या होती? डिक्रीज। यानी कौन सा रिलेशन होता है बेटा? पॉजिटिव। डायग्राम में देखें कि प्राइस ऑफ एक्स, टी की प्राइस OP थी, उसकी डिमांड भी क्या थी? D0 थी। अगर टी की प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड भी इंक्रीज होकर क्या हो जाती है? D1। तो आपका जो डिमांड कर्व है, यानी ये कौन सा बनेगा बेटा? पॉजिटिव बनेगा। तो एक की प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरे की डिमांड भी क्या होती? इंक्रीज। ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, फाइनल वे में सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट्स। लेकिन यहाँ बात करें कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है कि यूज टुगेदर। ऐसी गुड्स जिसको हम एक साथ यूज करते हैं, पेन और इंक, ट्यूब एंड टायर, बैट एंड बॉल, ये वो गुड्स है जिसको एक साथ जॉइंट यूज करते हैं। इनको जॉइंट गुड्स भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट्स। तो यहाँ पर क्या बेटा? यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यहाँ क्या है? यूज टुगेदर। एग्जाम्पल पेप्सी, कोक, रिबॉक, नाइक था, इधर कार, पेट्रोल, पेन और इंक। इसमें कौन सा रिलेशन होता था? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता था, इसीलिए इसका क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या था? पॉजिटिव। यहाँ मैं बात करूँ, देखो कौन सा रिलेशन होगा। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कार की डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है? नेगेटिव, इन्वर्स रिलेशन चल रहा है। एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज। एक की प्राइस डिक्रीज हो रही है, दूसरे की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। इसलिए मैंने लिखा इट्स क्रॉस प्राइस इफेक्ट इज क्या? नेगेटिव। इनवर्स, इसलिए देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने पर उसके कॉम्प्लीमेंट जितने भी हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज।
या इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। तो हमारे फाइनल वे में 3 क्वेश्चन बनकर आए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, पेप्सी, कोक, रिबॉक, नाइकी। इसके एग्जांपल्स क्या, कार, पेट्रोल, पेन और इंक। इनमें कौन सा रिलेशन होगा बेटा, डायरेक्ट का मतलब है प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट में कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट का मतलब होता है एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो अदर की डिमांड भी क्या होगी, इसकी सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होते रहे डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशन होगा बेटा, इनवर्स का मतलब है एक की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उससे जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स है उसकी प्राइस, उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। जैसे पेट्रोल की प्राइस पी थी तो कार की डिमांड डी थी, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होकर P1 हो गई, कार की डिमांड डिक्रीज होकर क्या हो गई, D0। तो ये आपका A और B जो डिमांड इसका, इसमें कौन सा स्लोप होता है बेटा, पॉजिटिव स्लोप होता है, और इसमें कौन सा स्लोप होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव, इसका क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और इसका क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स की में अगर 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है एक की प्राइस का इंक्रीज होना, अदर की डिमांड का भी, या सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो एक की प्राइस अगर राइज होती है तो अदर की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, यानी वाइस वर्सा रिलेशंस होता है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन और दोनों में डिफरेंस।